जय हिंद। इस वीडियो में बिहार पुलिस फिजिकल टेस्ट से संबंधित ढेर सारे सवालों को हम जानने वाले हैं और ये सवाल सीरीज का दूसरा वीडियो है। चलिए इसको हम देखते हैं और पहले सवाल को लेते हैं। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल ये है कि हाई जंप करने के लिए कितना चांस दिया जाता है और कैसे कैसे दिया जाता है। इसको जरा सा आप लीजिए समझ। इसमें भी कुछ ट्रिक हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो हाई जंप करने के लिए या फिर आप जान लीजिए गोला फेंकने के लिए 3 चांस दिया जाता है। चलिए पहले हाई जंप के बारे में जानते हैं, फिर गोला फेंक के बारे में हम जानेंगे। तो हाई जंप के लिए आपको 3 चांस दिया जाता है। और 3 चांस कैसे? जैसे आप अंदर गए और रनिंग आप कंप्लीट कर लिए, तो रनिंग कंप्लीट कर लेने के बाद फिर आपको हाई जंप वाले कॉलम में ले जाया जाता है, अंदर ले जाया जाता है हाई जंप करने के लिए, गोला फेंक के लिए, ठीक है। तो हाई जंप के लिए यहाँ पर गद्दा लगा हुआ है। मान लीजिए कि 3-4 गद्दे लगे हुए हैं, ठीक है। जितने भी गद्दे लगे हुए यहाँ पर आपको क्या किया जाएगा। मान लो कि यहाँ पे 3 गद्दे लगे हुए, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। किसी एक पे ही आपको ले जाया जाएगा, कहीं भी एक जगह आपको ले जाया जाएगा। और कैसे ले जाया जाएगा, चलिए उसको हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले आप लाइन में लगे और यदि आपको यहाँ ले जाया जाए या यहाँ ले जाए, यहाँ ले जाए, कहीं भी किसी भी गद्दे पे ले जाए, तो सबसे पहले जो आपका मिनिमम है 4 फीट, ठीक है, मेल के लिए 4 फीट, फीमेल के लिए 3 फीट, वो कराया जाएगा, ठीक है। और जैसे आप ये पहला वाला कंप्लीट कर लेते हैं, मेल के लिए 4 फीट, फीमेल के लिए 3 फीट, चाहे आपका 3-4 गद्दे में से किसी भी गद्दा पे पड़ जाए, वो आपके हाथ में नहीं होता है। जहां सीट खाली रहेगा, जहां पे कैंडिडेट कम रहेगा, वहां पे आपको लाइन में लगा दिया जाएगा हाई जंप करने के लिए, ठीक है। तो ये सारा होता है। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले 4 फीट वाला किया जाएगा और 4 फीट कंप्लीट कर लेने के बाद फिर आप लाइन में लगेंगे और इसी गद्दे पर, आपको दूसरे गद्दे पर नहीं जाना, इसी गद्दे पर फिर आपको क्या किया जाएगा, फिर 4-4 किया जाएगा, फिर 4-4 कंप्लीट कर लेंगे, फिर 4-8 किया जाएगा, फिर 4-8 कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपका जो है 5 वाला किया जाएगा मेल के लिए। और फीमेल के लिए उसी तरह पहले 3 कराया जाएगा, 3 के बाद फिर 3 जो कंप्लीट कर लेंगे उनका 3-4 कराया जाएगा, फिर 3-4 जो कंप्लीट कर लेंगे उनका 3-8, फिर जा करके 4 कराया जाएगा फीमेल के लिए। लेकिन अब यहाँ पे ये होता है, जैसे एक गद्दा यहाँ पे लगा हुआ है और जो मान लीजिए कि जो मिनिमम जो है 4 फीट मेल के लिए और फीमेल के लिए 3 फीट वो नहीं कर पाई, उनको भगा दिया जाता है, यहीं से फेल कर दिया जाता है। लेकिन जो मिनिमम क्वालिफाई कर लिए उनका जो है पास कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे सवाल को लेते हैं। उससे पहले हम थोड़ी सी जानकारी दे दें आपको कि अनअकैडमी आपके लिए बहुत ही बम्पर ऑफर लाया है, बीपीएससी टेस्ट लाया है, बीपीएससी कॉम्बैट टारगेट टेस्ट लाया है। और ये टेस्ट आपको 20 फरवरी को 12 बजे दोपहर में, इसमें ढेर सारा इनाम है, प्लस आपको गिफ्ट वगैरह, स्कॉलरशिप वगैरह है, फ़ी आपका जो है माफ़ किया गया, फ़ी कम लिया गया, ये सारा कुछ है। और 1 घंटे का टेस्ट है, 60 क्वेश्चन है, तो जा करके टेस्ट आप दे सकते हैं। और आप दूसरा टेस्ट यहाँ पे देख लीजिए, 13 फरवरी को ही है, संडे को 4 बजे शाम में है। इससे आप यदि बीपीएससी का कोर्स लेना चाहते हो, उसमें 50% तक आपको स्कॉलरशिप इस पर मिल जाने वाला है। ये सारा चीज़ हो गया। उसके बाद बिहार एसआई का फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और बीपीएससी का फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। कहाँ पे? तो ये आपको अनअकैडमी पे अवेलेबल है। बस आपको करना क्या, आपको करना इतना है कि अनअकैडमी आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसको डाउनलोड कर लेना है और रेफरल कोड के रूप में, कूपन कोड के रूप में GKV10 का आपको यूज़ कर लेना है। तो जितना सारा फ्री प्लान है वो आपको मिल जाने वाला है। और यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी हो जाने वाला है। उसके बाद और बढ़िए थोड़ा सा कि 68 बीपीएससी के लिए बैच स्टार्ट हो चुकी है। जो भी 68 की तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी के लिए नेक्स्ट ईयर का, वो 9 फरवरी से बैच स्टार्ट हो चुकी है, वो ज्वाइन कर सकते हैं BPSC। और ये भी आपको अनअकैडमी पे ही मिलेगा, सारा कुछ अनअकैडमी पे ही मिलेगा, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, प्लस कोर्स है, ढेर सारे बेनिफिट है। और यहाँ पर आपको क्लास भी कराया जा रहा है, देख लीजिए एवरी सैटरडे बिहार, यहाँ पर देख लीजिए इंडियन पॉलिटी है, ठीक है। उसी तरह बिहार स्पेशल है, एवरी वेडनेसडे है शाम 4 बजे, उसका डिस्कशन भी है, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर। बस आपको करना इतना है कि अनअकैडमी आपका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और रेफरल कोड का ध्यान रखिएगा, GKV10, ठीक है। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये है कि एक साथ कितने कैंडिडेट को दोहराया जाता है, इसको आप समझिए। क्योंकि अभी इस पहले हाई जंप के बारे में हम बात की, अब जरा सा इसको समझ लीजिए। तो एक साथ जो है 30 कैंडिडेट को अभी दोहराया जाता है, पिछले बार से लॉकडाउन से। अब 30 कैंडिडेट को कैसे दोहराया जाता है उसको समझ लीजिए जरा सा। जैसे ये ट्रैक है, ठीक है, ट्रैक से पहले आपको सर्कल बना हुआ होता है, यहाँ पर लाइन में लगते हैं, खड़े रहते हैं, ठीक है। उसके बाद बारी बारी से सबको छोड़ा जाता है कि आप जाओ, आप जाओ, आप जाओ। और क्या होता है वहाँ पर कि कैंडिडेट इतने उतावले होते हैं, जैसे यहाँ का स्टाफ बोला कि ठीक है जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ, तो सारा एक साथ ही हुल जाता है, सारा एक साथ रनिंग के लिए दौड़ जाता है। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सबका अपना अपना टाइम लगा हुआ होता है। लेकिन एक साथ इस ट्रैक पे 30 ही दौड़ते हैं। फिर 30 जब निकल जाते हैं दौड़ करके आगे, इस ट्रैक को छोड़ देते हैं, जब कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद फिर दूसरा बैच शुरू होता है। ये हो गया। चलिए अब आगे नेक्स्ट सवाल पे आते हैं।
दौड़ के बाद टाइम बताया जाता है या नहीं। तो दौड़ के बाद आमतौर पे आप यही जान लो कि टाइम नहीं बताया जाता है, लेकिन यदि आप पूछेंगे तो फिर बताया जाता है, नहीं तो नहीं बताया जाता है। ठीक है, हाँ, जब आप सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे तो आपको पेपर पे जो साइन करेंगे वहाँ आपका सब कुछ लिखा हुआ होता है, आप चाहें तो वहाँ भी देख सकते हैं। लेकिन पास करने के बाद जिनको फेल किया जाता है, जो भगा दिया जाता है जिनको, वो भी टाइम पूछ सकते हैं, लेकिन आमतौर पर बताया नहीं जाता है और कभी कभी बता भी दिया जाता है। ठीक है, लेकिन पूछने पे बताया जाएगा। ठीक है, फिर आ गया ये, जूता पहनकर दौड़ सकते हैं या नहीं दौड़ सकते हैं। जी बिल्कुल दौड़ सकते हैं। देखिए, एक ही सवाल को हम कई वीडियो में बताते हैं, फिर भी कमेंट मेरे पास आ ही जाता है इस तरह का। तो जी बिल्कुल दौड़ सकते हैं, जूता पहन के दौड़िए, खाली पैर दौड़िए, आप जैसे कंफर्ट महसूस करते हैं आप वैसे दौड़ सकते हैं, उसमें कोई भी मना नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट सवाल को लेते हैं, दौड़ने के समय चक्कर कौन बताएगा। ठीक है, तो दौड़ने के समय चक्कर आपको जो ये काउंट है कितना राउंड लगाना है, मेल के लिए जो है 5 राउंड लगाना होता है और फीमेल के लिए 3 राउंड लगाना होता है। तो ये जो चक्कर है राउंडिंग वाला, ये आपको खुद याद रखना है। जैसे यहाँ से आपने दौड़ना शुरू किया, ठीक है, यहाँ से दौड़ना, जैसे यहाँ से आप इन किए, ठीक है, तो यहाँ से आपकी टाइमिंग शुरू होती है। यहाँ पे रेड कारपेट बिछी हुई होती है, जैसे आप इस पे पैर देंगे ना, आपकी पीप की आवाज़ आपको सुनाई पड़ेगी, मतलब आपका चिप्स जो है काम कर रहा है, टाइमिंग मशीन काम कर रहा है, सब कुछ। ठीक है, तो आप यहाँ से ही आपका काउंट होगा, जैसे यहाँ से गए यहाँ तक आगे एक आपका काउंट हो गया। इसी तरह 2 3 4 5 करके फिर आपको यहाँ पे पंडाल बनना हो तो आपको बैठ जाना, आपका टाइम यहाँ पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये सारा कुछ हो गया, आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा चक्कर का, आपको कोई और नहीं बताएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, फॉर्म भरते समय जन्म तिथि, नाम, एड्रेस, फादर्स नेम, पिन कोड कुछ भी गलत हो गया हो तो क्या करेंगे। तो फॉर्म भरते हुए यदि डॉक्यूमेंट के अनुसार कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, कुछ भी मिस प्रिंट हो गया है या आपका मिसफिल्ड हो गया, कुछ भी हो गया है, तो आपको क्या करना है, आपको कोर्ट से एफिडेविट सर्टिफिकेट होता है, एफिडेविट, ठीक है, एफिडेविट सर्टिफिकेट, हिंदी में इसको शपथ पत्र बोला जाता है, वो आप बनवा लेंगे, किसी वकील के माध्यम से बना सकते हैं। जब आप कोर्ट जाएंगे तो वो आपको खुद बना के दे देंगे, मात्र 250 से 300 रुपये लगता है, 200 से 300 रुपये वो आपके लेंगे। ठीक है, आप नहीं भी जाएंगे तो ही वकील आपको बना करके ला के दे देंगे। ठीक है, इतना सारा होता है, आप कुछ भी यदि गलत हो गया उसको ठीक करवा सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, डॉक्यूमेंट कब चेक किया जाता है। तो डॉक्यूमेंट आपको पीटी कंप्लीट कर लेने के बाद चेक किया जाता है, जब पिन, रनिंग, हाई जंप, गोला फेंक, हाइट, चेस्ट सब कुछ माप लिया जाता है, जो भी आपका लिया जाता है फिजिकल, वो कंप्लीट कर लेने के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाता है उसके थोड़ी देर के बाद। ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए अलग से टाइम दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि दे दिया जाता है, बट मैं यही कहूँगा कि आप 100% अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके जाएँ, दूसरे का आशा मत करें कि टाइम दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए जितना भी हो आप अपना 100% कंप्लीट करके जाएं। फिर भी यदि कुछ छूट रहा है वहाँ के अनुसार, वहाँ गए और पता चला कि कुछ गलत हो गया है, तो वो आपको टाइम दे देते हैं। ठीक है, चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, क्या ज़्यादा हाइट और ज़्यादा चेस्ट वाले का मेरिट पहले बनता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपका जो मेरिट है वो आपके पीटी के नंबर पे बनता है, ना कि हाइट और चेस्ट पे। ठीक है, ये सारा कुछ भी नहीं, ये केवल अफवाह उड़ाया गया है इस चीज़ का। ठीक है, तो बस आपको यही करना है कि पीटी के लिए दम से मेहनत करना है और अच्छे से नंबर उठाना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।